सबसे पहले तो आप सबको कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। देखिए, आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं पशुपालन, और यह जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी को लेकर, क्योंकि कृषि के साथ पशुपालन भी हमको पढ़ना होता है। इसलिए हम जो है पशुपालन के बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछने की चांस रहता ही रहता है। हर एग्जाम में एक दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए, है पशुपालन। आखिर पशुपालन कह रहा है कि पशुपालन है क्या, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं कि पशुपालन है क्या। पशुपालन है क्या? देखिए, पशुपालन पूछ रहे क्यों किया जाता है, आखिर हम लोग पशुपालन क्यों करते हैं। पशुपालन इसलिए किया जाता है ताकि मानव को दूध की प्राप्ति हो सके और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद मिल सके, इसीलिए हम लोग पशुपालन करते हैं। बात सही है कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। बात तो ठीक है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो पशुपालन करते हैं, पहले कर देते हैं कि अब नहीं करते हैं। खासकर अब किसके रूप में करते हैं, दूध उत्पादन में करते हैं, मांस के लिए करते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हम पशुपालन का करते हैं। देखिए, इस प्रकार केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, इसी प्रकार पशुपालन को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। जो पशुपालन होता है उसको भी किसानों को मित्र कह सकते हैं। देखिए, पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में जो है पशुपालन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर पशुपालन की बात करेंगे तो वह जो है अपने देश भारत में होता है। सबसे अधिक पशुपालन कहाँ होता है, तो वह अपने देश जो है भारत में होता है। कहाँ होता है, तो अपने पशुपालन में सबसे ज़्यादा पशुपालन किस देश में होता है, तो अपने देश जो है, अपने देश कहाँ होता है, अपने देश भारत में सबसे अधिक पशुपालन देखने को मिलता है। और वहीं अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक जो है पशुपालन किस देश राज्य में होता है, भारत में सबसे अधिक पशुपालन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना होगा किस राज्य में होता है, तो वह आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुपालन होता है। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना होगा कि भारत में सबसे अधिक पशुपालन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, भारत में जो पशुपालन होता है प्रति वर्ष जो है जनगणना होता है 5 वर्ष पर। पशुपालन जनगणना होता है 5 वर्ष पर, और पहली बार पशुपालन की जो जनगणना हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। और वही स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है भारत में जनगणना जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। आपको इस बात को भी याद रखना होगा, इस बात को 1919 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं आगे। एक पशु, सबसे महत्वपूर्ण पशु हमारे लिए गाय हो जाता है। ये हम गाय के बारे में देख लेते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह गाय का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, बॉस इंडिकस है। इस बात को हम लोग जो है देख लेते हैं कि गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस है। और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त गायों की कुल अगर नस्ल की बात करते हैं तो 43 है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस है। और गाय का मान्यता प्राप्त जो है अगर बात करेंगे कितने नस्ल है, तो देखिए ऐसे नस्ल ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने जो मान्यता प्राप्त नस्ल किया है तो 43 को दिया गया है। इन नस्लों को 3 भागों में, और जो 43 नस्लों है उनको सरकार ने जो 3 भागों में बांट दिया है। एक दुधारू नस्ल, एक जो है आपको दुधारू नस्ल हो गया, एक भारवाहक नस्ल हो गया, और एक जो है मिश्रित नस्ल हो गए। और सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग दुधारू नस्लों को देखते हैं। गाय की वैसी नस्ल, गाय की वैसी नस्ल जो अधिक दूध देती है उसे दुधारी नस्ल की गाय कहलाता है। जो अधिक दूध देती है दुधारी नस्ल की गाय, जिससे अगर बात करेंगे तो लाल सिंधी हो गया, गिरी हो गया, दीवानी हो गया, सहीवाल हो गया, गिरी हो गया, इसके बाद दीवानी हो गया, लाल सिंधी हो गया, सहीवाल, गिरी हो गया, दीवानी हो गया, लाल सिंधी हो गया, और इसके बाद जो है दीवानी हो गया। ये कैसी नस्ल की जाए, दुधारू नस्ल, यानी दूध देती है। ये नस्ल कैसी क्या करती है, सबसे अधिक दूध देती है। दूध देने वाली नस्ल कौन है, सहीवाल हो गया, लाल सिंधी हो गया, गिरी हो गया, इसके बाद जो दीवानी हो गया। ये सब आपको जो है याद रखना होगा। ये वाला नस्ल सबसे अधिक, यही सब नस्ल जो है परीक्षा में जो है पूछता है, आंसर चांस यहीं से पूछने को रहता है। अब आइए देख लेते हैं भारवाहक या मालवाहक गाय। इस नस्ल की गाय
दूध कम देती है परंतु भार उठाने में इस नस्ल की जो गाय होती है ना वो दूध कम देती है लेकिन भार उठाने की अगर हम बात करेंगे ना वो अधिक भार उठाती है। भार उठाने में वो जो है काफ़ी मजबूत होती है, यानी भार उठाने के लिए ही ये जो गाय होती है इस कारण इसे भरवाहक या मालवाहक गाय कहा जाता है। और इसके कुछ उदाहरण की अगर बात करेंगे तो वह है हलिकर, हलिकर हो गया, इसके बाद खिलवड़ी हो गया, इसके बाद कंगास हो गया, नरौरी हो गया, पवार हो गया, अमृत महल हो गया, गंगा तीर हो गया, केनकथा हो गया, परगून हो गया। ये तमाम जो नस्ल है किसकी नस्ल है? गाय के ही नस्ल है। लेकिन ये कैसी गाय की? भरवाहक गाय की। कौन कौन? एक बार और देख लेते हैं। हलिकर, खिलहरी, कंगास, हलिकर, खिलगड़ी, कंगास, नगौरी, पवार, अमृतमहल, गंगा तीर, केनेकथा, प्रगुण, ये तमाम भारवाहिक गाय का नस्ल है। इसके बाद देख लेते हैं मिश्रित नस्ल। वैसी नस्ल जिसमें दूध भी अच्छी देती है, माल भी, दोनों का मिश्रण हो गया, दो ऑन कर दिए, मिश्रित नस्ल। जैसे आप लोग थरपाकर का नाम सुने होगा, हरियाणवी की नाम सुने होंगे, निमड़ी की नाम, थरपाकर हो गया, हरियाणवी हो गया, निमड़ी हो गया, मेवती हो गया, कांग्रेज हो गया। ये तमाम किसका नस्ल है? ये तमाम जो नस्ल है मिश्रित नस्ल का उदाहरण। कौन कौन? थरपरकर हो गया, इसके बाद जो है कांग्रेज हो गया, इसके बाद अगर बात करेंगे तो मेवती हो गया। ये तमाम थरपरकर, कांग्रेज, मेवती, ये तमाम नस्ल किसकी है? मिश्रित नस्ल का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक जो है भारवाहिक नस्ल जो कांग्रेज है, कांग्रेज है। देश की सबसे अधिक भरवाक नस्ल कांकरेज है। भारत में सबसे अधिक देसी नस्ल की गाय कहाँ? राजस्थान में देखने को, अगर देसी नस्ल देखना है गाय, गंगा तीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ये भी जो है भरवाहक है। सहीवाल की बात करते हैं, खासकर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में काफ़ी दूध अधिक देने में क्षमता अधिक होता है। आइए हम देख लेते हैं अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भैंस है। अगर हम भैंस की बात करेंगे तो भैंस देखिए, इसका जो है वैज्ञानिक नाम जीनस बुलेस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है जीनस बुब्लेस। भैंस का वैज्ञानिक नाम जूनस बुब्लेस है। और भारत इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, जीनस बुब्लेस है। और भारतीय भैंस की को जल की भैंस कहते हैं, विदेशी भैंस को दलदली भैंस भी कहते हैं। भारतीय भैंस को जल की भैंस और विदेशी भैंस को दलदली भैंस भी हम लोग कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर भैंस बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में। देखिए पशुपालन की उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुपालन भी उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। भैंस की नस्ल अगर बात करेंगे तो मुर्रा हो गया, भदौरी हो गया, मुर्रा हो गया, इसके बाद भदौरी हो गया, मेहसाना हो गया, जफरवादी हो गया, नागपुरी हो गया, सतुरी हो गया, नीली हो गया, पंडोरी हो गया। कौन कौन? देखिए इसके बाद पंडोरी हो गया, नीली हो गया, सतुरी हो गया, नागपुरी हो गया, जफरवादी हो गया, मेहसाना हो गया, भदौरी हो गया और मुर्रा हो गया। और कौन हो गया? मुर्रा हो गया। ये मुर्रा, भदौरी, मेहसाना, जफरवादी, मुर्रा हो गया, भदौरी हो गया, मेहसाना हो गया, जफरवादी हो गया, सतुरी हो गया, नीली हो गया और पंडोरी हो गया। ये सब भैंस का नस्ल है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ इस चीज़ है? तो हरियाणा के हिसार जिला में। और पूछे केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हिसार में है। कहाँ है? हिसार में, जो हरियाणा में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें बकरी, इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। याद रखिएगा, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय की अगर हम बात करें तो गरीबों की गाय किसे? बकरी को कहा जाता है। और इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। गाय के दूध की तुलना में बकरी दूध में अधिक आयरन, गाय की तुलना में बकरी की दूध जमुना, देखिए गाय का जमुना परी बकरी जो अधिक दूध देने वाली बकरी है। सबसे अधिक बकरी कौन है जो है दूध देती है? तो जमुना परी जो बकरी अधिक दूध देने वाली होती है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाने वाली पश्मीना बकरी ऊन उत्पादन के लिए, देखिए पश्मीना जो बकरी जम्मू कश्मीर ऊन के लिए, और जबकि जो दूध देने वाली जमुना परी बकरी जो सबसे अधिक दूध देती है। और बलूची नामक, याद रखिएगा इन दोनों, बलूची नामक बकरी का किस्म जो है मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो बलूची नामक बकरी का जो किस्म होता है वो मांस के लिए उपयोग में किया जाता है, जबकि दूध के लिए जमुना परी बकरी का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में है। भैंस अनुसंधान हिसार में था, अब बकरी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में है। इसे भेड़ देख लेते हैं। चीन के बाद भेड़ पालन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाए। देखिए चीन के बाद भेड़ में भारत का, और देखिए चीन का पहला स्थान भेड़ में, दूसरा स्थान भारत का। अगर बात करेगा भारत में सबसे पहला स्थान कौन है? तेलंगाना राज्य का है। और इसके बाद मारवाड़ी, भदवाली, बीकानेरी, भरकल, कठियावाड़ी, जलौन, गुर्जर,
कांगड़ा, नलवारी इत्यादि भेड़ की नस्ल है, आप लोग याद रखिएगा, कुजेल ये सब। भारत में भेड़ नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल की मेरियाना भेड़ का आयात किया जाता है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हरियाणा के हिसार में तो है, वहीं भेड़ अनुसंधान संस्थान देखिए हरियाणा भेड़ अनुसंधान संस्थान में है, भैंस संस्थान में है। बकरी वाला पूछे तो मखदूमपुर में है। अगर वही पूछेगा कि केंद्रीय प्रजनन भेड़ अनुसंधान संस्थान, वही पूछा कि भेड़ अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अंबिका नगर और सूरतगढ़ में। भेड़ अनुसंधान राजस्थान के अंबिका नगर और सूरतगढ़। लोही दूध देने वाली भेड़ है, लोही को दूध देने वाली भेड़ कहते हैं। भारतीय कृषि के इतिहास में एस.एम. राघवा ने लिखा था, सॉरी ये सब नहीं देखें, इतना ही देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।